आपसे बात शुरू करता हूं, आपकी बुद्धि क्या कहती है, आपकी समझ क्या कहती है कि इस बात की जरूरत क्यों आन पड़ी होगी सरसंघ चालक को कि मंच से, माइक से ये कहा जाए कि हिंदू धर्म ग्रंथों में स्वार्थी लोगों ने गड़बड़ियां घुसा दी, इसलिए अब उनका फिल्ट्रेशन होना चाहिए, उनका प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, अल्ट्रेशन होना चाहिए, फिल्ट्रेशन होना चाहिए, कुछ भी मान लो उसको, क्योंकि समीक्षा में सब कुछ आ जाता है। नहीं, अचानक तो नहीं आया होगा कि नहीं नहीं भाई ठीक है, नींद अच्छी आई तो ऐसा बोल दें, ऐसा तो नहीं। इसके पीछे क्या दिखता आपको, क्या लॉजिक रहा होगा? अमिताभ जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू फेलो कॉलेज। देखिए ऐसा, गुड इवनिंग टू फेलो कॉलेज। देखिए ऐसा है कि मैं भी सुन रहा था संघ शंकराचार्य जी के वक्तव्य को। उन्होंने बोला है कि ग्रंथ में जो त्रुटियां पाई गई या कुछ चीजें घुसाई गई है उसको बदलने की जरूरत। देखिए आप अपने हिंदू धर्म को देखिए, बड़ा ही उदार धर्म रहा है और हम लोगों ने समय समय पे, हिंदू जितने भी हिंदू हैं या हमारे गुरु हो या हम लोग हो, हमारा समाज हो, समय समय पे कुछ ना कुछ बदलाव करता आया है। लेकिन सती प्रथा का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सती प्रथा जब चालू की गई तो सती प्रथा दूसरे स्तर ना, एक मिनट मैं एक चीज दुरुस्त कर दूं ना, प्रथाओं पर मैं चर्चा करने नहीं आया ना, इसलिए उसमें समय मत खराब करिए। एक मिनट हिंदू धर्म जितना आपने उदार बताया उससे, उसमें 10 का गुणा कर दिया मैंने, उससे ज्यादा उदार बता दिया, राइट? वो विषय भी खत्म हुआ, उस पर भी समय नहीं जाए। ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में किसी समकाल खंड में कोई संशोधन नहीं हुआ, कोई समीक्षा नहीं हुई। हम मानते हैं कि गीता भगवान कृष्ण का उच्चारण है। कौन भाई के लाल समीक्षा करेगा? कौन तय करेगा ये कि ये गलत है, ये इसको निकालना चाहिए? कौन तय करेगा? ये प्रश्न है मित्र, बाकी तो सब कहानी है ही, ठीक है। नहीं, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। देखिए ऐसा है कि कोई भी आदमी, सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, ये सब चीजें तो हो ही गई, हमने करी थी। बहस करना उस पे हम चर्चा नहीं, इनको तो हमने कानून में लाया है भैया, कानून बना दिया है, हमने नहीं बनाया। लेकिन कुछ साल पहले अमिताभ जी आपको भी पता होगा ये कानून नहीं थे। आज से 50-60 साल 100 साल पहले ये प्रथाएं थी और लोग बड़े परेशान होते थे इसकी वजह से। कितनी लोगों की मतलब समझ लीजिए औरतों को जला दिया जाता था, बच्चों को बाल विवाह कर दिया था। लेकिन हम कहीं ना कहीं खड़े होकर 100-150 साल पहले हमारे लोगों ने खड़े होकर के इसका विरोध किया, आज इसको कानून के रूप में देख रहे हैं। उसी तरह हम देखिए, मैं धर्म ग्रंथ की बात नहीं कर रहा, ऋग्वेद की बात नहीं कर रहा, मैं किसी वेद की बात नहीं कर रहा। अगर हमारे गुरुओं को, मैं नहीं बोलता हूं कि कोई अधिकारी या कोई व्यक्ति, हमारे धर्म गुरुओं को, जो भी शंकराचार्य है, जो प्रकांड पंडित है, पंडित का मतलब जो ज्ञानी है, मैं जात से नहीं इसको संबोधित करूंगा, ज्ञानी है, वो आकर के बात आई जमीन है, लगता है कहीं पे, लगता है कहीं पे बात जमीन, चीजों में चेंजेस करना चाहिए, ठीक है, उसमें बुराई नहीं ठीक, बात जमीन, ठीक है, आएंगे दोबारा आपके पास, आएंगे। बात पूरी जमी नहीं, जम नहीं पाई। जैसे दही में होता है ना, जामन परफेक्ट नहीं हो और दही गुनगुना ठीक नहीं हो तो दही जमता नहीं है, ठीक वैसे बात जमी नहीं दोस्त, मसला ये नहीं। खैर मैं रावत साहब के पास चलूंगा एक सवाल लेके। राणा साहब पर पहले एक लाइन और कह दूं, प्रथाएं अलग चीज हैं, शायद दुनिया में हम इकलौते ऐसे होंगे बहुसंख्यक समाज के को रिप्रेजेंट करने वाले लोग जिन्होंने अपने हाथों हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में एक्सेप्ट कराया, ठीक, कोई दबाव नहीं था हमारे ऊपर, ठीक। जवाहरलाल नेहरू क्या फांसी दे देते किसी को? नहीं मानते हिंदू कोड बिल तो कांग्रेस को वोट लेना होता तो सीधे चलती, कैसे बना देते हिंदू कोड बिल? जब मुस्लिम कोड बिल नहीं बना पाए 75 साल में तो हिंदू कोड बिल हमने माना ना, तो वो तो विषय खत्म हो गया। दूसरी बात, जो बात राणा जी ने कही कि हिंदू धर्माचार्य, तो ये मसला धर्माचार्यों के लिए रावत साहब क्यों ना छोड़ दिया जाए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बजरंग दल, लोक दल, जनता दल, ठीक, वनवासी गिरवासी कल्याण परिषद, भारतीय जनता पार्टी, ये जितने भी संगठन है ये कोई धार्मिक तो है नहीं ना, इनके किसी कार्यकर्ता को, नेता को शंकराचार्य का वो दिया गया। तो फिर ये वो अगर ये जो बात राणा साहब करे अगर वो वैसा ही है तो फिर ये धार्मिक लोगों के लिए छोड़ दिया जाता, बाकी लोग क्यों बोले इसमें? रावत साहब जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, और ये एक राजनीतिक लोगों का मसला नहीं है और ये संगठनों का मसला भी नहीं है। काशी विद्युत परिषद हमारे पास बहुत पुरानी है, शंकराचार्य जी के समय से है।
जो शंकराचार्यों का बाकायदा इंटरव्यू भी लेती है, उनके ज्ञान का समय समय पर वो कहीं ना कहीं परीक्षण करते रहते हैं, परीक्षा लेते रहते हैं। हमारे अखाड़े हैं, उनमें आचार्य महामंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं। उन सबको इन सब चीजों में कहीं ना कहीं अधिकार है। लेकिन फिर भी आप तो अमिताभ जी बड़े विद्वान हैं, आपको धर्म के मर्मज्ञ भी हैं और राजनीति के मर्मज्ञ भी हैं, दोनों चीज आपके पास हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे धर्म लिखे गए, आदि शंकराचार्य जी ने बड़े योग के साथ जो लिख दिया, आज के जमाने में, कलयुग के अंदर, इस युग में, कलयुग के इस जो हमारा चल रहा है, इसमें किसी में हिम्मत है? कोई ऐसा योगी है कि जो नानक देव के लिखे हुए चीज को कि कोई अमृतपाल उसको काट देगा, या कोई वेंडर वाला काट देता, या कोई कबीर के लिखे हुए दोहों को कोई काट सकता है? नहीं है हिम्मत किसी के अंदर। ये सब ध्यान के विषय थे, योग के विषय थे। जब योगी योग में होता है, वो क्या क्या लिख रहा है, वो दिव्य ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान हमारे पास आता है। वो भागवत जी के बस की बात नहीं है, वो बेसिंधु परिषद की बात नहीं है, डॉक्टर एच.एस. रावत के बस की बात नहीं है। हम तो उनके श्लोकों को समझने में ही अभी इतना ज्ञान नहीं रखते कि उनकी महिमा का वर्णन कर सकें। इसलिए हिंदू धर्म के ग्रंथों पर उन पर कहीं ना कहीं समीक्षा करने की सोचना ही कहीं ना कहीं पाप है, क्योंकि वो तो दिव्य शक्तियों के द्वारा लिखे गए। अब वेदों में जो श्लोक और मंत्र लिखे गए, उनको किसी में हिम्मत है? बड़े से बड़े आचार्यों को सोचना पड़ता है कि पहले संस्कृत के विद्वान बने, और विद्वान बनने के बाद उनके एक एक श्लोक का शब्द निकालें, तब जाकर के हम कर सकते हैं। हाँ, अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज आज के जमाने के हिसाब से सही नहीं बैठती है, क्योंकि उस जमाने के हिसाब से लिखी गई थी और आज जमाना बदला है, तो उस पर समीक्षा की जा सकती है। लेकिन ये विषय तो फिर भी धर्माचार्यों का है। ठीक रावत साहब, ठीक बात। मैं इस बात से भी सहमत नहीं होता। मुफ्ती साहब आपके पास आऊंगा, फिर समाजवादी पार्टी और भाजपा जो दो बड़े पॉलिटिकल वो हैं स्टेक होल्डर्स, उनके पास चलूंगा। एक बात और कहूँ, मैं इस बात से कभी सहमत नहीं होता, आज के हिसाब से ये ग्रंथ फिट नहीं बैठता। ना, ताजमहल आज के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा, तो ताजमहल हटा देंगे? क्या मतलब है? जो लोग उसको पढ़े वो ये दिमाग रख के पढ़े कि ये कब लिखा गया है। ये कब से बात हुई? शोले में कभी अल्टरेशन हुआ? फिल्म बनी थी, आपको देखना है देखिए, नहीं देखना हमने घर बैठिए। बोले ने रामगढ़ नाम ठीक नहीं है, इसमें हिंदू उसकी बू आती है, बोले इसको मुरादाबाद करो, जीपीसीपी को बुलाओ, रामगढ़ की जगह मुरादाबाद करो। आपको देखना देखिए, नहीं टीवी बंद करके घर से रामायण पढ़िए। क्या तमाशा है यार? वेद को आज के संदर्भ में कैसे कह दोगे? कुरान को आज के संदर्भ में कैसे बता दोगे? और ईसा मसीह का जो प्राकट्य है बाइबल में, वो आज के संदर्भ में तो विज्ञान पे नहीं खड़ा उतरता। बोलो बदलने की बात करेंगे। जहां यहां जो सब लोग ज्ञान दे रहे हो, ईसा मसीह का प्राकट्य कैसे लिख बताया गया है, वो कैसे जन्मे? विज्ञान तो उसकी गवाही नहीं देता कि ऐसे कोई जन्म सकता है। करेंगे नहीं ना, इसलिए नहीं। मुफ्ती साहब, जो धार्मिक किताबें हैं और बहुत जिनके पीछे सदियों लोगों का सम्मान रहा है, करोड़ों करोड़ लोगों का, उन किताबों को इस ढंग से पब्लिक फोरम पर लाना और लाके कहना अब इनकी समीक्षा करेंगे। एक तो समीक्षा कौन करेगा, एक दूसरी बात जो समीक्षा करने वाला जिसको गलत मान रहा उसको सब गलत मान रहे हैं क्या, दूसरी बात। तीसरी बात वो लिख जाए कि हमने ये समीक्षा कर दी, उसकी समीक्षा मानेगा कौन? ये तीन बड़े सवाल हैं मुफ्ती साहब। देखिए, मोहन भागवत जी ने क्या कहा और किस संदर्भ में कहा, उस पर टीका टिप्पणी करना मुझे उचित नहीं लगता है। मगर मैं एक बात कह रहा हूँ, गहराई से कह रहा हूँ, मैंने इस्लामी लॉ से पीएचडी किया है और मुझे इतिहास का भी बहुत ज्यादा ज्ञान है। मैं कहता हूँ कि धर्म हमारी समीक्षा करता है, हम धर्म की समीक्षा नहीं करते हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर कोई बात धर्म के हिसाब से फिट नहीं बैठती है तो हमको फिट करने की जरूरत नहीं, हम धर्म के हिसाब से फिट हो जाए। हम धर्म के हिसाब से फिट हो जाए कि भाई आज विज्ञान है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, तो धर्म के हिसाब से फिट नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कि हमको धर्म के हिसाब से फिट होने की जरूरत है।
मगर मैं ये कहता हूँ कि धार्मिक लोगों को धर्म में संशोधन करने के बजाय उनको भी अधिकार नहीं है कि वो धर्म में संशोधन करें। हाँ, अगर धर्म की कुछ चीजों का गलत इंटरप्रिटेशन होता है, आपको सही करने का अधिकार है। जैसा इस्लाम के नाम पर जिहाद का गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा, तो हम लोग बताते हैं कि ये जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कोई कहते कि आप जिहाद का लफ्ज कुरान से निकाल दीजिए, तो मैं कहता हूं कि हम उसको निकाल देंगे, मगर हम धर्म पर समीक्षा करने वाले नहीं है। मोहन भागवत जी को धैर्य रखने की जरूरत है। अभी मैं रावत जी की एक बात को सही नहीं समझता कि धार्मिक लोगों का काम है कि धर्म पर समीक्षा करें। नहीं, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है धर्म पर अमल करने का, हमें समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। जी, ठीक बात कही। और हमारे यहाँ एक कहावत है, बड़े बूढ़े कहते थे कि संतान को माता पिता की समीक्षा का अधिकार नहीं। क्या वो अनपढ़ हो तो भी नहीं, वो गलत करे तो भी नहीं। समाज को अधिकार है, संतान को नहीं। और हम सब धर्म के संतान हैं, क्योंकि जो धारण करता है हमको वही धर्म है। धारणा धर्म इत्याहु कहा गया संस्कृत में। राणा साहब अभी रुक जाओ, अभी आएंगे आपके पास, अभी कई फंसाव हैं, आप उसके लिए तैयार रहो। नितिन भाई के पास में चल रहा हूँ आज। ये अच्छा है कि नितिन भाई हैं हमारे साथ, वो राजनीतिक व्यक्ति तो हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं। मैं एक बात कहता हूँ, आदि शंकर ने एक कहानी आती है कि किस परिस्थिति में वो द्रवित हो गए और उन्होंने एक वृद्धा के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, उसकी विपन्नता हटाने के लिए एक हाथ में जल लिया और कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया, जल जमीन पर छोड़कर। उसको बाद में आज हम लोग कनक धारा स्तोत्र के रूप में यह पढ़ते हैं। बजा साल भर ना पढ़े, दिवाली पे तो पढ़ ही लेते। ठीक, कौन माइकल लाल ये कहेगा कि कनक धारा में ये हम सोच रहे 4 लाइन डिलीट कर दें? नितिन जी, आप पढ़ो ना, वहां तक तो ठीक है। क्या आप तो शंकराचार्य में भी अपनी टाइम कोई पटकथा बन रही किसी फिल्म की, बोले ना यार ये गाना अच्छा नहीं लग रहा, इसी का ये गाना डाल दें, ऐसा होगा क्या? आज हमारे यहाँ जो धर्म ग्रंथों का मामला है बड़ा अलग हो गया है। पहली चीज तो धर्म ग्रंथ और मजहबी ग्रंथ, संतों के ग्रंथ, मतों के ग्रंथ और बहुत सारे लोग अफवाह तमाम चीजें हैं। तो ये डिसाइड हो जाए कि कौन कौन से धर्म ग्रंथ हैं, कौन कौन से हमारे स्वमत द्वारा कल्पित किए गए हैं। जैसा तुलसीदास ने पूरे रामचरितमानस में लिख दिया कि कलिमा ने जैसे विलुप्त भय सदग्रंथ दम्भियोपाखंडी ने प्रकट किए बहुपंथ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो विवाद इसको लेकर के हो सकता है। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि मनुष्य को सही अपनी सोच बदलने और जो जैसा है, और आज के लिए तो संविधान में सबको स्वतंत्रता दी गई भैया, सभी को विश्वास की, उपासना की, पूजा की आजादी है। वो अपने मत के अनुसार, समझ के अनुसार, जो किसी को, कोई इस्लाम को मानने वाला है, कोई ईसाइयत को मानने वाला है, कोई गुरु गोविंद साहब को मानने वाला है, कोई हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं उसको हिंदू कह सकते हो। और हिंदुओं में भी सबसे ज्यादा कोई श्वेतांबर है, कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई नागा है, कोई निर्माणी है, कोई गिरी है, कोई पुरी है, कोई दंडी है, सब अपने मत से चलते हैं। तो ये मुझे लगता है राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। आपने सही कहा, ये हमारे धर्माचार्यों का विषय हो जाए। और धर्माचार्य, और सबसे बड़ी चीज अमिताभ, एक बात आज महत्वपूर्ण जो कहना चाहता हूँ, धर्म क्या है? अभी आपने कहा धारणा धर्म क्या हो, बिल्कुल जो धारण किए थे, क्या धारण करें? हर व्यक्ति ने सबसे पहले मनुष्य का शरीर ही तो धारण किया है। तो मनुष्य के जो लक्षण है वो पहले तो वो आ जाए, इसके बाद में बाकी चीजें उसके बाद आ जाती है। अब धर्म के बाद धर्म क्या है? विषय हो गया, तो विषय क्या होगा? उसका एक पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम होगा तो उसका कोई पढ़ाने वाला आचार्य धर्माचार्य होगा। और धर्माचार्य कौन होगा? ये उसकी योग्यता होनी चाहिए कि हम अगर ला करके आए तो ला कॉलेज में अगर जो प्रोफेसर पढ़ाएगा तो कम से कम LLM होगा, वो LLB वाले को पढ़ाएगा। ठीक बात नितिन भाई, आपने अच्छी बात कही।